सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह होगा अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंतर्गत ढेर सारे क्लासेस को आपके समक्ष रखा और फिर उसी से संबंधित आज का भी क्लास है। तो टॉपिक लिखते हैं अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना, फिर क्वेश्चन डालेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन दो तरह से हम आपकी सेवा में दे रहे हैं, एक डिटेल्स और डीपली और दूसरा होगा शॉर्टकट ट्रिक। दोनों जानिए, डिटेल्स जानने वाले ही शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं। जिनके पास डिटेल्स नहीं है, जिनके पास बेसिक नहीं है, जिनके पास बेसिक मैथ कमजोर है, उनको ट्रिक पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते, फिर दिक्कत उनको होती है, पहुंचती है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखते हैं अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। अब चलिए ये टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 5 के लगातार 4 अपवर्तियों का योगफल। 5 के लगातार 4 अपवर्तियों का योगफल योगफल 130 है। 130 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहाँ बड़ी संख्या को ही बताना है। चलिए यहाँ पर हम आपको, यहाँ मैं बताऊं कि आपको इस पे विचार करना है। यहाँ पर आप आ जाओ, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये यहाँ सम है या विषम है, पहले इस पे विचार करना है। अभी तक जो भी अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करने पर हमने आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया, वो यहाँ पर विषम था। और विषम संख्याओं में बीच की संख्या का ज्ञान जल्दी होता है। सम संख्याओं में बीच की संख्या का ज्ञान पाना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्ट बीच की संख्या आप नहीं बता सकते, बिल्कुल मध्य की संख्या सम संख्याओं में नहीं आप दे सकते हो। तो आप क्या करोगे, जब यहाँ सम हो, वहां जब विषम हो तो उस कंडीशन का हमने पिछले क्लास में स्पष्टीकरण दिया कि विषम में आपको क्या करना चाहिए, बीच की संख्या को ही मान लेना है। कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर एक्स मानो, एबीसी मानो, जो भी मानना। यहाँ पर कितने अपवर्त हैं, तो 4 हैं। 4 है तो आप दूसरी मान सकते हो, दूसरी संख्या, इसी को हम मान लेते हैं। तो दूसरी को अगर मैं, क्यों, अब कैसे मानोगे, दूसरी को मान लिया, यहाँ कहा हमने कि दूसरी को मान लेते। आपके दिमाग में होगा कि भाई दूसरी ही क्यों माने, बस बंधु इसी को आधा कर देना। ये 4 जो है इसी का आधा कर देना। अगर 6 होगा तो आधा करके तीसरी को मान लेना, 8 होगा तो आधा करके चौथी को, 8 का आधा 4 होता है, इस तरह से मान लेना। ये बात दिमाग में डाल दिया कि यहाँ पर जितने अपवर्त को पूछा जा रहा है, अगर ये सम संख्या है तो उसका आधा करके ही अल्फाबेटिकल लेटर मान लेना। तो 4 है इसलिए इसका आधा 2 होता है, दूसरी को मान लिया x, और इसके पहले वाली संख्या होगी अपवर्त, तो 5 के है ना, तो यहाँ x - 5 और इधर होगा x + 5 और x + 10। ये हो गया। अब आप देखो, ये दूसरी माना है हमने।
और दूसरी माना है तो उसके पहले वाली संख्या x माइनस 5, उसके बाद वाली संख्या x प्लस 5। क्यों? क्योंकि 5 के ही अपवर्त हैं। और उसकी तीसरी संख्या या सबसे बड़ी, यही बड़ी संख्या होगी, ये बड़ी x प्लस 10। और ये कहा है कि प्रश्न बोलता है कि ये सबका योगफल, जोड़ चिन्ह दे दो, जोड़ चिन्ह लगा दिया यहां। और रिजल्ट क्या बता रहे थे? 130 बताए। अब देखो यहां पर -5 से +5 गायब हो जाता है। यहां पर 4x + 10 = 130, 4x = 130 - 10, 4x = 120, x = 120/4, 4 × 12 30 आ गया। अब ये दूसरी संख्या x का वैल्यू हमने निकाला तो ये 30 आ गया। और पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी तो ये है। और इसी में हम क्या करेंगे कि 30 + 10 = 40, ये सबसे बड़ी, यही 40 आंसर है। बहुत आसान है। अब ये बताया डिटेल्स, 40 आ गया। अब ट्रिक में देखो, ट्रिक क्या कहेंगे इस पे? ट्रिक दे दिया। हमने कहा कि 4 है, कितने अपवर्त हैं? तो 4 गो अपवर्त है। 4 गो संख्या है कि इसके अपवर्त है तो 5 के अपवर्त। हमको यहां पर दूसरी अगर मानते हैं, दूसरी ही मानेंगे तो दिमाग में ही आपको चलते रहना चाहिए। ट्रिक बता रहे, दूसरी दिमाग में डाल लेना। दूसरी तो दूसरी है तो उसके पहले एगो है, बाद में दुगो होगा। तब पहले एक है तो x - 5, दूसरी को x माने हैं तो दिमाग में चलना चाहिए, पहली x - 5 और बाद का 2 होगा तो x + 5 और दूसरा होगा x + 10। तो आप क्या करोगे कि बस आपके दिमाग में 10 है लास्ट वाली, तो वही 130 में 10 माइनस कर लेना, 120 हो जाएगा। और कितनी संख्या है? तो 4 है। 4 है, 4 से भाग दे देना, 4 × 12 30 आ गया। और 30 आ गया। और इसी में लास्ट का आपने 10 माइनस किया, वही बड़ी पूछा जा रहा है, तो 10 इसमें प्लस करके 40 ले लो, 30 + 10। अब ये 40 हो गया। अगर सबसे छोटी पूछी जा रही है तो बीच का x आ गया है, और आपके दिमाग में चल रहा है कि उसके पहले वाली संख्या x - 5 वगैरह है, कारण कि 5 के अपवर्त है। x - 5 है तो हम तुरंत क्या करेंगे कि 30 जो आया है उस 30 में से क्या करेंगे कि 5 को माइनस कर लेंगे, और 5 माइनस सबसे छोटी आ जाएगी आपको 25। ये आसान हो जाता है। लेकिन एक चीज ये जानोगे फिर ट्रिक जानोगे, ऐसा नहीं है कि इसको बिना जाने हुए कर लोगे। और चलिए इसी का दूसरा लेते हैं, 2-3 ले लेते हैं, आप समझ जाओ। अब यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन डालते हैं, 6 के लगातार, के लगातार 6 के लगातार 8 अपवर्तियों का योगफल, 8 अपवर्तियों का योगफल, योगफल 360 है, 360 है। तो सबसे छोटी संख्या निकाल, तो सबसे छोटी
छोटी संख्या निकालना। अब देखो यहां पर पहले क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या को हमने बताया, यहां है सबसे छोटी संख्या बताना है। अब आपको एक बात दिमाग में डाल दूं कि सबसे छोटी की बात, अब कभी कभी आपको यह नहीं पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में कि बीच की संख्या बताएं, लेकिन ऐसा जरूर पूछा जा सकता है कि बीच की सभी संख्याओं को बताएं, ऐसा जरूर पूछेगा। ओनली यह नहीं पूछेगा कि बीच की संख्या को बताएं, बल्कि पूछा जाएगा बीच की सभी संख्याओं को बताएं। तो न सबसे छोटी को छांट देंगे और सबसे बड़ी को छांट देंगे, बीच में जो होगा सब संख्या को लिख देंगे, या जो आपके ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ माने क्या पूछा जा सकता है ये इस पर जिक्र किया। अब यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या, अब हमने कहा कि कितने अपवर्त हैं भाई, तो 8 हैं। 8 को क्या करोगे कि आधा कर लोगे, आधा करोगे तो 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहां लिखेंगे चौथी संख्या। ये चौथी संख्या क्या होगी, इसी को x मान लेते हैं। अब चौथी को x मानेंगे तो इसके पहले किसके अपवर्त है, 6, x माइनस 6। अब इसके पहले चौथी मान चुके हैं तो यहां हो जाए x माइनस 6, x माइनस 12 और x माइनस 18, ये आ गया। अरे ये चौथी है तो 3 संख्या इसके पीछे। आगे आगे कितनी होगी, आगे दिखाते हैं, करें कि 8 संख्या, आगे 4 संख्या बनेगी, x प्लस 6, x प्लस 12। 6 का टेबल ही लिखना है, लिखते चले जाओ, x प्लस 18 और x प्लस 24। इस अब देखो कहा प्रश्न का है कि सबका योगफल। अब सबका योगफल, अब यहां काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो संख्या हो गई। कहा कि सबका योगफल, जोड़ चिन्ह दे दो बीच में, सबका योगफल का 360 है, 360। आपको सबसे छोटी बताना, मतलब ये संख्या आपको बताना, x का वैल्यू निकाल लेना, 18 घटा के हो जाए। अब देखो यहां पर आपको a माइनस 18 से प्लस 18, माइनस 12 प्लस 12, माइनस 6 से प्लस 6, ये कट गया। अब यहां कट गया। अब इसके बाद में ये पूरी की पूरी 8 संख्या, 8x प्लस 24 बराबर 360, 8x बराबर 360 माइनस 24, 8x बराबर, अब एक हटा लीजिए, 10 में से 4 6 और ये 5 में से 2 3, 336। x बराबर 336 बटा 8, 8 चौका 32 और 8 गुना 16, 42 आ गया x का वैल्यू। अब हमको ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी ये संख्या दिख रही, सबसे छोटी है x माइनस 18, तो यहाँ 42 माइनस x का वैल्यू 42, 18, 18 घटा, 12 में से 8 घट गया 4 और 3 में से 1 घट गया 2, ये 24 ही आंसर हुआ सबसे छोटी। सबसे छोटी 24 इसका आंसर है। और एक ट्रिक को देख लेते हैं।
ट्रिक में ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं। आप यहां पर आप देखो कि 6 के ही लगातार 8 अपवर्त हैं, या 8 गुणज कहो अपवर्त कहो जो भी कहो, 8 गो। आप चौथी को x मान लिया, चौथी को x मान लिया, तो चौथी के बाद तो 4 गो संख्या बचती है ना। चौथी के पहले 3 और चौथी के बाद 4, तो 4 अगर बचती है तो आप 4 किसके अपवर्त है, तो 6 के। 6 का टेबल 4 बार पढ़ लेना दिमाग में, ये सब ट्रिक है भाई, ये ट्रिक दिमाग में 6 का टेबल 4 बार पढ़ लेना, बनाना नहीं है, वो दिमाग में ही चलना चाहिए। 6 दूना 12, 6 18, 6 चौका 24, 24 हो गया लास्ट वाला, और 24 लास्ट वाला हुआ, यही जोगफल ले लेना 360, 24 घटा लेंगे, 10 में से 4 घट गया तो 6 हुआ, और ये 5 में से 2 घटा तो 3, ये 336। और तब तो यहां देखना कि कै गो अपवर्त है भाई, तो 8 गो, 8 से भाग दे देना। 8 से जैसे भाग दोगे तो 1 कट जाएगा। अब इसमें लाइन में अगर दे रहे हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं हो जाए। 336 घटाने के बाद आया, अब 336 अलग कर देते, 336। अब ये भाग चिन्ह या बटा कुछ भी लिखो, कितना से देना है, 8 से। 8 चौका 32, 8 गुना 16, 42 आ चुका है, ये 42। ये दिमाग में चलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डिटेल्स बनाओगे तो दिमाग में आएगा तब आप करोगे। अब 42 आ गया, सबसे छोटी 42 में से 18 घटा लेना, सबसे छोटी है 42 में से 18 घटा लेना, 24 होगा, 42 घटा 24। ये बात दिमाग में होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो आराम हो जाता है आपके। चलिए अगला ले लेते हैं। अगला लेते हैं 8 के लगातार 4 गुणजों का योगफल। 8 के लगातार, क्वेश्चन तीसरा है, लगातार 8 है, 4 गुणजों का योगफल, 4 गुणजों का योगफल। योगफल 272 है, तो संख्या ज्ञात करें। अब यहां पर लिखा कि संख्या ज्ञात करें, अगर इस तरह से है तो चारों आपको ज्ञात करना चाहिए। अब इसमें यह नहीं कहा कि बड़ी ज्ञात करें, छोटी ज्ञात करें, या बीच वाली सभी संख्याओं को ज्ञात करें। इसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं सवाल पूछेगा कि बीच की संख्या ज्ञात करें, बीच वाली सभी संख्याओं को, ऐसा पूछा जाए। कब? जब ये संख्या सम होगी तब। हमने कहा कि अगर ये सम दिखता है, इसी को कारण की संख्या कितने हैं, तो 4 हैं, 4 को संख्या किसका गुणज है भाई, 8 का। अब 4 है, इसी को क्या करेंगे कि आधा कर देंगे, तो दूसरी को मान लेते हैं, दूसरी को x मान लो। x माने तो पहली क्या हो जाएगी, 8 का x माइनस 8, और बाद की 2 हो जाएगी x प्लस 8, और फिर अगली हो जाएगी x प्लस 16। 8 का है, 8 का टेबल ही चलेगा आगे।
चार संख्या, चारों संख्या को हमने लिख दिया। जोड़ चिन्ह लगा दो, जोगफल का जोड़ चिन्ह लगा दो, बराबर हो जाता है यहाँ पर 272। 272 अब 272 हो जाता है, 8 से 8 कट गया। अब 4x प्लस 16 इक्वल टू 272। अब यहां आप देखते हो कि 16 घटा लो, नहीं तो 4 कॉमन भी ले सकते हो, दोनों तरीका है। 4 कॉमन भी ले सकते हो या 16 घटा सकते हो, घटा ही देते। 272 घटाओ 16, ये 4x बराबर 12 में से 6 और ये बच गया 6 में से 5 2, 256 x बराबर 256 बटा 4, 4 छक 24 और 4 चौका 16, 64 आ गया है x का वैल्यू। x आ गया 64, यानी ये संख्या आ गई 64, ऊपर लिख दिया 64, यहाँ बीच की दूसरी संख्या ये 64 आ गई, 64। अब ये 64 में से 64 में 8 घटा के लिखो, यहाँ पर 64 में 8 घटा के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 14 में से 8, 8 6 14, 6 56। अब यहाँ पर 56 और यहाँ हो जाएगी 64 8 72 और यहाँ हो जाएगी 72 और 8 80। अब ये संख्या आ गई, संख्याओं का क्रम हो गया 56 64 72 80, ये संख्या होगी। और ये क्रम आपको पूरी संख्या यहां पर लिखा है, तो संख्या ज्ञात करें, तो ये जिसमें होगा, ये ऑप्शन जिसमें होगा उसी को आपको टिक करना है। अगर ये लगातार संख्या आपको लगातार क्रम से ही देना है, ऐसा नहीं हो कि अब 80 से शुरू 80 72 64 56 वो है उसको टिक करो, ऐसा नहीं चलेगा। क्रम में लगातार आपको टिक करना। अब इसका ट्रिक आपको बस वही जो ट्रिक मैं समझा रहा हूं, ट्रिक में वही दिखाना है। आपके दिमाग में चलना चाहिए 4 है तो दूसरी को मानेंगे तो आगे वाला तो 2 जाएगा और आगे वाला तो 8 का ही टेबल 2 बार पढ़ेंगे और 16 होगा, 16 ही घटाना है तो 272 में 16 घटा देना। 12 में से 6 ये बच गया, 6 में से 5 और 2 से 56 और इसी में भाग लगा देना। अब 4 कितने संख्या है तो 4 से भाग लगा देना और 4 से भाग लगाओगे तो निश्चित रूप से 64 आ जाएगा और 64 आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप आराम से आप कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। क्वेश्चन 4 है, चौथा क्वेश्चन है, 9 के लगातार 10 गुणजों का जोगफल। 9 के लगातार 10 गुणजों। गुणजों का मतलब होता है मल्टीपल्स, गुणजों का योगफल, योगफल 585 है, 585 585 585 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां 10 है, पर इसी को देखना, सम है, आधा कर लेना है 5, पांचवी को, पांचवी संख्या ही हम मान लेंगे x और पांचवी मानेंगे तो 4 को इधर हो जाएगा
और 5 गो उधर हो जाएगा। तो कितने ये अपवर्थ हैं या गुणज हैं 9 के, तो x माइनस 9, x माइनस 18, x माइनस 27 और x माइनस 36 और इधर 5 भी मान चुके, 5 को और इधर देना है। x प्लस 9, x प्लस 18, x प्लस 27, x प्लस 36 और x प्लस 45, ये हो गया। और प्रश्न कहा कि सबका जोड़, सब को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, जो फल जो दिया रहता है उसी को लिखना है। कितना है 585, 585 है। अब ये कटने वाला है -36 प्लस 36, -27 प्लस 27, -18 प्लस 18, -9 प्लस 9। अब यहां पर आपने देखा कि भाई 45 यानी कितनी संख्या है, तो 10x प्लस 45 बराबर 585। 10x बराबर 585 घटाओ 45, 45 घटा लेना 10x बराबर 5 में से 5 घट गया 0, 8 में से 4 घटा 4 और 5 के 540। x बराबर 540 बटा 10, 1 0 से 1 0 यानी 54। x बराबर 54 मिल चुका है। हम मतलब पांचवी संख्या, इसका वैल्यू हमको 54 पूछा है। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी का मतलब होता है ये बड़ी है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है x प्लस 45। अब यहाँ लिख देते हैं हम, सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 45। अब यहाँ पर देखोगे कि x का वैल्यू आपको कितना है 54, तो 54 जोड़ 45, इसी को जोड़कर लिखना है 5 4 9 और 5 4 9 99। यही आपका आंसर हो गया 99। ट्रिक भी वही है, ट्रिक जो बार बार आपको समझा रहे हैं, वही ट्रिक इसमें भी है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि 10 को संख्या है टोटल, किसके 9 के गुणज, 9 के लगातार गुणज। 10 को है पास करना है, तो पास करना है तो आप पांचवी संख्या को x मान लेते हो, तो बाद का 5 होता है। तो ये 9 का टेबल अगर है 5 बार पढ़ोगे तो 9 × 5 = 45। आपके दिमाग में खट से 45 आ जाएगा। पूरा जोगफल में से आप 45 को घटा लोगे और उसमें 10 से भाग दे दोगे तो पांचवी संख्या मिल गया। और लास्ट में उस बड़ी संख्या के लिए x प्लस 45, वो जो 45 घटाए हैं वही ख्याल रखना है कि कितना घटाए हैं, बड़ी संख्या में वही जोड़कर आपको लिखना है। तो थोड़ा सा ट्रिक पर बात कर लेते हैं। ट्रिक, चलो ट्रिक में आपको ये देखना है कि आप, हमने कहा कि इसका आधा कर लेना, तो 5 है, पांचवी को x मान लेना। तो x के लेफ्ट साइड में 4 संख्या, राइट साइड में 4 संख्या, राइट साइड में 5 संख्या, तो 5 संख्या 9 के अपवर्थ है, तो 9 × 5 = 45 यानी पूरा जोगफल में से 585 में से क्या घटा लेना है 45 घटा लूंगे 0 4 540 आएगा। इसी में भाग कर देना है 10 से जब भाग करोगे तो 54 आ जाएगा। और 54 में वो जो 45 घटा वो वही 45 जोड़ लेना है और तब ये 99 आपका आंसर आएगा। दिमाग में ही आंसर आपको आ जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज जो आपका बेहतर उपलब्धि देने के लिए ये बेहतर प्लेटफॉर्म है, इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।